सभी को राम राम। आपका मेरे एक और नए मिनी व्लॉग में स्वागत है। आज दिन की शुरुआत सुबह सुबह रिमझिम बारिश के साथ होती है। उसके बाद मैंने दुकान खोलने का निर्णय लिया और अंदर से दुकान की चाबी उठाई। फिर देखा तो पुत्री अभी सो रही है। फिर मैंने उसको ना जगाकर दुकान खोलने का निर्णय लिया और दुकान की तरफ प्रस्थान किया। सबसे पहले मैंने दुकान खोली, कांच को स्लाइड किया। फिर देखा तो न्यूज़पेपर आज आया नहीं था। फिर उसके बाद मैंने दुकान में प्रवेश किया। दुकान में अंदर प्रवेश करने के बाद मैंने देखा तो दुकान के अंदर भी गर्मी काफ़ी थी। फिर मैंने फ़ैन ऑन किया, तभी डॉग दुकान के बाहर आ चुका था। फिर मैंने रसोई घर की तरफ प्रस्थान किया, वहाँ से रोटी उठाई और डॉग को सुबह का उसका हिस्से का ब्रेकफास्ट रोटी के माध्यम से करवाया। फिर उसके बाद मैंने वापस से दुकान के अंदर प्रस्थान किया और शाम को आई हुई दवाइयों को मैंने पॉलीथीन से निकाला और बिल के अनुसार सभी दवाइयों को मिलाया, एक्सपायरी चेक की, उनका बैच नंबर चेक किया। फिर एक एक दवाई को उठाकर मिलाने के बाद उनके स्थान पर रखने का कार्य किया। उसके बाद मैंने दूसरी थैली उठाई, उसमें से भी दवाइयाँ निकाली और उनको भी फिर सुचारू रूप से उठा के ऐसे ही चेक करके उनके स्थान पर रखा। फिर उसके बाद मैंने साफ़ सफाई का कार्य स्टार्ट किया। मैंने साफ़ सफाई का कार्य पूरा ही किया था, तभी दुकान पर एक कस्टमर का आगमन हो चुका था। फिर मैंने कस्टमर को उसकी आवश्यकता अनुसार दवाइयाँ उनसे पूछी और फिर मैंने उनकी दवाइयाँ दुकान से रैक के से उठाकर उन कस्टमर को उनकी दवाइयाँ दी। फिर उनसे दवाइयों के पैसे लिए और वो पैसे देकर अपनी दवाई लेकर घर की तरफ रवाना हो चुके थे। तभी मेरे नहाने का समय हो चुका था। फिर मैं अंदर की तरफ गया और मैंने वहाँ से तौलिया उठाया और नहाने जाने के लिए बाथरूम की तरफ प्रस्थान किया। थोड़ी देर बाद मैं नहाकर वापस से दुकान पर आ चुका था। दुकान पर आकर सबसे पहले मैंने रात को आई हुई धूल मिट्टी के कारण दुकान के मंदिर को साफ़ करने का निर्णय लिया। सबसे पहले मैंने सारे मंदिर को अच्छे से वहाँ से हटाया। उसके बाद अच्छे से सारी साफ़ सफाई की, हर एक तस्वीर की अच्छे से साफ़ सफाई की। फिर उसके बाद सुचारू रूप से हर एक भगवान जी की तस्वीर को वापस से उनकी जगह पर स्थापित करने का निर्णय लिया। धीरे धीरे करके मैं अच्छे से एक एक चीज़ को वापस उस सुचारू रूप से उसकी जगह पर रख ही रहा था। तभी देखा तो लाइट है नहीं, तो फिर आज मंदिर की लाइट ऑन नहीं हो पाई। तो मैं धीरे धीरे करके सभी प्रभु की मूर्तियों को धीरे धीरे करके मंदिर को अरेंज करता रहा, आगे की तरफ बढ़ता रहा। सबसे पहले मैंने श्री श्याम जी भगवान जी की मूर्ति को उसकी जगह स्थापित किया। फिर उसके बाद मैंने गणेश जी की मूर्ति को उसकी जगह स्थापित किया। फिर उसके बाद मैंने एक और मूर्ति रखी थी जिसमें हमारे दो प्रभु श्री लक्ष्मी माता जी और गणेश जी विराजमान थे। उन दोनों की तस्वीर को मैंने पहले उनकी जगह स्थापित किया। फिर उनके अंदर लाइटनिंग की वायर थी जो उसको अच्छे से लगाया। फिर उसके बाद मैंने और सभी चीज़ें धीरे धीरे करके एक एक करके सारी चीज़ें मैंने मंदिर के अंदर विराजमान करनी स्टार्ट की। धीरे धीरे करके मैं इस कार्य को पूर्ण कर रहा था। जिस चीज़ की मंदिर में आवश्यकता थी, जो चीज़ मंदिर की थी, जो मंदिर के बाहर रखी थी, सारी चीज़ों को मैंने एक एक करके धीरे धीरे करके सारी की सारी चीज़ें मैंने मंदिर में वापस लेके गया। फिर उसके बाद मैं वहाँ पर जो साथ रखी थी मंदिर की सामग्री, उसको भी धीरे धीरे करके मंदिर की तरफ वापस लेके जा रहा था। धीरे धीरे करके मैं सारा कार्य मंदिर का पूर्ण कर ही रहा था। तभी देखा तो मैंने लाइट भी नहीं आई थी तब तक। फिर उसके बाद मैंने पूजा की और उसके बाद तभी एक कस्टमर का दुकान पर आगमन हो चुका था। फिर मैंने कस्टमर को उसकी आवश्यकता अनुसार दवाइयाँ दी। कस्टमर को उसकी आवश्यकता अनुसार दवाइयाँ देने के बाद कस्टमर ने मेरे से पैसे पूछे दवाइयों के और उन दवाइयों के पैसे कस्टमर ने मेरे को वापस दिया। तब तक समय दोपहर 11 बजे का हो चुका था। मेरे खाने का समय हो चुका था। श्रीमती द्वारा मेरे को मेरा खाना ला के दे दिया गया था। फिर उसके पश्चात मैंने दूसरा फ़ोन उठाया और दूसरे फ़ोन में नियमित रूप से रोज़ की तरह अजीत राड के ब्लॉग को सर्च किया। फिर यह कार्य पूर्ण करने के बाद मेरा बाज़ार की तरफ प्रस्थान हुआ। उसके बाद मैं बाज़ार पहुंचा, वहां से कुछ ज़रूरी सामान लेके आया क्योंकि आज मेरी पुत्री 10 महीने की हो चुकी थी। तो श्रीमती द्वारा आदेश था कि उनका कुछ फ़ोटोशूट करना है पुत्री का 10 महीने की के उपलक्ष्य में। फिर उसके बाद हम अंदर आए, सारी चीज़ों को अच्छे से हमने एक एक चीज़ को एक नीचे ज़मीन पे गद्दे को डालकर उसके ऊपर अच्छे से अरेंजमेंट किया। फिर उसके बाद हमने धीरे धीरे करके पुत्री के कुछ शॉर्ट स्टार्ट्स किए, यानी कुछ फ़ोटोशूट लिया। उन फ़ोटोशूट के कुछ शॉर्ट्स को, कुछ पिक्चर्स को आप मेरी वीडियो में आगे चल रहे वीडियो के माध्यम से देख सकते हैं। ये हमने कुछ शॉर्ट्स पुत्री के फ़ोटोशूट के दौरान के हैं। उसके बाद तत्पश्चात दुकान पर एक कस्टमर का और आगमन हो चुका था। फिर से मैं दुकान पर वापस आया और उस कस्टमर से उसकी आवश्यकता अनुसार दवाइयों के बारे में जाना। फिर उसकी आवश्यकता अनुसार दवाइयाँ दुकान के रैक से उठाकर पहले उनकी एक्सपायरी चेक की, फिर उनको अच्छे से एक बैग में पैक किया और कस्टमर को उसकी दवाइयाँ कस्टमर को मैंने वापस दी। फिर कस्टमर ने उन दवाइयों के
मुझसे पैसे जाने कस्टमर को द्वारा मेरे द्वारा पैसे जानने के बाद कस्टमर ने उन दवाइयों के पैसे दिए और मैंने फिर कस्टमर से उन दवाइयों को देकर उन दवाइयों के पैसे लिए। फिर बचे हुए कस्टमर के पैसे कस्टमर को वापस दिए। तब तक समय हो चुका था दोपहर 3 बजे का। दोपहर 3 बजे खाने में पोहे के साथ ऑरेंज जूस था। फिर मैंने अच्छे से गरम गरम पोहे का ऑरेंज जूस के साथ सेवन किया। ऑरेंज जूस के साथ पोहे का सेवन किया है था, तभी पुत्री अपनी दोपहर की नींद लेकर वापस से मेरे पास दुकान पर आ चुकी थी। फिर हम पिता पुत्री ने कुछ हसीन लम्हों का इंजॉय किया। हम कुछ लम्हे इंजॉय ही कर रहे थे तभी पुत्री जी के चाचू भौमिक जी का दुकान पर आगमन हो चुका था। फिर भौमिक जी अपनी बेटी को लेकर एक लंबी शाम की वॉक के लिए जाने को तैयार थे। फिर भौमिक जी और पुत्री अपनी शाम की वॉक के लिए चल पड़े। जैसे ही वो बाहर की तरफ गए, पहले उन्होंने वहाँ पर खड़े होकर मेरे को बाय किया। फिर उन्होंने इस पल का एंजॉय किया। फिर थोड़ी देर बाद मैं बार्बर की दुकान पर पहुँच चुका था। उसके बाद ये है आज का नया लुक कटिंग करवाने के बाद। दोस्तों, अगर आपको व्लॉग अच्छा लगे तो प्लीज़ ब्लॉग को लाइक करें। द फेसबुक पेज द फार्मासिस्ट को फॉलो करें, व्लॉग को लाइक करें, यूट्यूब पर जाकर व्लॉग देखें और उसको भी सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। फिर मिलते हैं एक और नए व्लॉग में।